साथियों, आपने सुना है बहुत बार आंख की किरकिरी। आंख में कुछ चुभ जाए, कुछ गिर जाए तो वो किरकिरी हो जाती है। क्या आपको पता है कि जो एक थ्योरी जिसका मैंने प्रतिपादन किया, जिस पर बड़ा काम किया, वो है मेरी ऑर्गेनिक थ्योरी इन वास्तुशास्त्र, जिसमें हम किसी भी भवन को, किसी भी मकान को हम एक जीवित प्राणी की तरह से ट्रीट करते हैं, उसको हम डेड एलिमेंट नहीं मानते। तो ऐसे ही हमारे जैसे शरीर में आंखें, उसी तरह से हमारे भवन में भी आंखें होती हैं। और आंखें कौन सी होती हैं? उसकी आंखें उसकी होती है खिड़कियां। मुख होता है इसका दरवाजा, जिसे कहते हैं मेन डोर कहते हैं, वो इसका मुख होता है। अब क्या है कि आंखों में किरकिरी ना हो, इसके लिए आपको ये करना होगा कि उन बातों पर खास ध्यान देना होगा जिससे कि आपको अपने जीवन में सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, और हाँ, आंख में किरकिरी ना हो। आज यही बताने वाला हूं इस छोटे से वीडियो में। साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। लोग कहते हैं सर अपना परिचय मत दिया करो, आपको तो दुनिया पहचानती है, ही आपका प्यार बोलता है। आज हम बात करने वाले हैं खिड़कियों के बारे में। हमने जैसे बताया कि खिड़कियां जो हैं आंखों की तरह काम करती हैं, हमारे भवन की आंखें होती हैं। और खिड़कियों की जब बात आती है तो बना तो लेते हैं जहाँ जहाँ जगह मिलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में, आपके भवन में कोई भी जगह आपको उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में मिल जाए तो दिल खोल के खिड़कियाँ बनाना, दिल खोल के। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने अपने जहाँ जहाँ मैंने बिल्डिंग बनाई है, अपने घर पर भी, अपने फार्म हाउस पर जहाँ जहाँ बनाता हूँ, उत्तर दिशा में आप ये मान के चलना कि दीवार 5% भी नहीं होती, सिर्फ कॉलम की जगह होती है, मजबूरी होती है, कॉलम पे खड़ा करना होता है, बाकी ज़मीन से शुरू होती है और ऊपर तक खिड़की होती है पूरी की पूरी, फुल हाइट की। वहाँ पर विंडो लगाता हूँ मैं, और उसमें कुछ ना कुछ ओपनेबल जरूर रखता हूँ। आप भी कोशिश करें, क्योंकि अच्छी ऊर्जा वास्तु में उत्तर और पूर्व दिशा से आती है। इन दिशाओं में जो खिड़कियाँ बनाते हैं साथियों, उसके ऊपर आप जो है काले या ब्राउन ये ऐसे टिंटेड ग्लासेस ना लगाना। एक्चुअली मेरे पास एक आया था, कमेंट आया था, उसने पूछा सर उत्तर और पूर्व में मैं अपनी कोठी बना रहा हूँ जिसका जो विंडो है इसकी उत्तर पूर्व में खूब बड़ी बड़ी आ रही हैं, क्या मैं इसमें कोई टिंटेड ग्लास लगा लूँ या ना लगाऊँ? लगा सकते हैं, लेकिन वो टिंट का जो कलर है या तो लाइट ग्रीन होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए। ब्लैक और ब्राउन टिंट के ग्लासेस उत्तर और पूर्व के अंदर जो शीशे होते हैं वो मत लगाना कभी भी, क्योंकि ऊर्जाएं चाहिए वहाँ से हमें। और हाँ, विंडो को कभी बिल्कुल बंद मत कर देना। कहते हैं ना कि ये ओपनेबल नहीं है, आजकल ओपनेबल नहीं, फैशन चल रहा है इसका, बड़ी तारीफ करते हैं लोग, ओपनेबल नहीं है हमारे घर में कोई खिड़की। वाह, कमाल की बात है भाई, है? कहाँ से सांस लेगा घर आपका? आप अपने घर को भी तो अनुलोम विलोम कराओ, उसमें भी हवा आए और हवा जाए। फिर कहते हैं सर, आप कहते हैं खिड़कियाँ बंद रहनी चाहिए, खोलनी नहीं। किसने कहा खिड़कियाँ बंद रहनी चाहिए? साथियों, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो नॉर्थ ईस्ट से तो आते हैं, साउथ और वेस्ट से आते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस। लेकिन नेगेटिव एनर्जी का जो आने का टाइम है वो 11 बजे से 10:30 बजे से मान लेते हैं, सुबह 10:30 बजे से लेकर और शाम के लगभग 3:30 या 4 बजे तक होता है, जिस समय सूरज दक्षिण में ट्रैवल कर रहा होता है। उस समय पर उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, वो बहुत तीव्र होती हैं। उनकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, और फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो होता क्या है कि ऐसे जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको जो है हमें रोकना होता है साउथ की। तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम खिड़कियाँ खोलो। और मैं हर जगह पर जहाँ भी जाता हूँ हर क्लाइंट को बताता हूँ, और आप भी समझ लेना, सुबह जब उठते हो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब भी उठते हो, वैसे तो क्या है आजकल के तो बच्चे 11 बजे सो के उठते हैं, वेरी बैड, बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। रात को जो है देर में सोना और सुबह देर में उठना, ये तो सबसे ज़्यादा बेकार, अच्छी आदत नहीं है। पर फिर भी आप सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, दिन निकल आया, आपने सारी खिड़कियाँ खोल दो, पूरब की भी उत्तर की भी, बड़ी अच्छी हवा आएगी, ताज़ी हवा आएगी। क्योंकि रात भर आपने क्या किया है, वहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा कर दी। आप कहेंगे सर हमने, फैमिली के मेंबर्स ने कौन सी नेगेटिविटी पैदा कर दी? आपने नेगेटिविटी वहाँ पर दी है CO2 के रूप में, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपके घर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको ऑक्सीजन देती होगी। आप कहते हैं सर हमने ड्राइंग रूम में, लॉबी में बड़े पौधे लगा रखे हैं, उन पौधों में भी तो जो फोटोसिंथेसिस था, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी, वो भी तो उल्टी चलती है रात में। इसलिए जो है आप सुबह सुबह उठें, सबसे पहले मकान को सांस लेने दें। आप भी तो सांस ले रहे हैं, आपके मुंह पर अगर हम कपड़ा रख दें तो आपको सांस नहीं मिलेगा। सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दो। दोपहर को जो है दक्षिण और पश्चिम की खिड़कियां थोड़ी सी जो है ढका के रखो, थोड़ी सी बंद रखो, और उसके ऊपर भारी भारी पर्दे लगा के रखें आप, जिससे कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस
अल्ट्रावायलेट 3, अल्ट्रावायलेट 4, अल्ट्रावायलेट 4 को कहते हैं एल्बेडो। एल्बेडो इज़ द नेम ऑफ UV4। आपको कहीं बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं मिलेगा, ये टेक्निकल नेम है इसका। वो हमारी बॉडी में, बॉडी सेल्स के साथ में कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं करती। इतना सा तो बचाव करना आपने। और हाँ, एक बात और, कभी कभी लोग कहते हैं सर हमने जो है ना अपना नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग में आमतौर पर समस्या आती है। हस्बैंड वाइफ जो है अपना मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हैं उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, क्योंकि मकान आपका या तो पूर्व मुखी है या उत्तर मुखी है। अब क्या होगा, क्या इसलिए बनाना चाहते हैं कि सर यहाँ से हमें पूरा गार्डन दिखाई देगा, हमने इतना बढ़िया गार्डन बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, हमने ये करा वो करा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मास्टर बेडरूम आगे बना दो। और वहाँ बन नहीं सकता कभी भी, नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में नहीं बन सकता, नॉर्थ ईस्ट में बन नहीं सकता, मैरिड कपल के लिए अच्छी दिशा नहीं है, साउथ वेस्ट में बनाए। तो अब मैं एक ही सवाल उनसे करता हूँ, एक ही बात अपने दिल से पूछना, अगर आपका मकान भी ऐसी है कि आप जो है अपना जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम बनाइए। और दूसरी बात, अपने दिल से पूछो, जब रात को आप 9-10 बजे 11 बजे सोने के लिए अपने बेडरूम में लेटेंगे बेड के ऊपर, तो तब वहाँ से कौन सा नज़ारा दिखाई देगा आपको? क्योंकि रात हो गई है, रात होने के बाद तो आपको ना गार्डन दिखना, ना वहाँ से कुछ पेड़ पौधे दिखने हैं, कुछ दिखना ही नहीं वहाँ से। तो फिर दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बनाओ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम के अंदर, वायु कोण के अंदर आप जो है पूर्व दिशा में भी अपने सीटिंग एरिया, जिसको कहते हैं सिट आउट, बना सकते हैं। कितना सारे आपको समाधान दे दिए मैंने इस छोटे से वीडियो में साथियों। ऐसे ही होते हैं मेरे वीडियो। आपने अगर चैनल पहली बार देखा, पहली बार इस वीडियो पर आए थे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। आप लाइक करते हैं मेरा हौसला बढ़ता है। अच्छे अच्छे टॉपिक मेरे पास आते हैं, मैं उनको बनाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आपसे। बहुत सारा जितना ज्ञान मेरे पास इकट्ठा हुआ है वो सबका सब आपको देने की कोशिश करता हूँ मैं 3, 4, 5, 7 मिनट के अंदर। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।